कभी किसी सुनसान लंबी सड़क पर सफर किया है? सोचिए, रात का अंधेरा है और दूर दूर तक सिर्फ आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स ही हैं जो रास्ता दिखा रही हैं। तो आज हम एक ऐसी ही यात्रा की कहानी में उतरने वाले हैं। जरा सोचिए इस बारे में। आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ तो रहे हैं, लेकिन वो रास्ता है कि आपको एक ही जगह पर बार बार घुमाए जा रहा है। आप एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। तो ये कहानी है प्रकाश की, एक ट्रक ड्राइवर जो पहली बार महाराष्ट्र के रत्नागिरी से कर्नाटक के लिए डिलीवरी लेकर निकला था। रास्ता बहुत लंबा था और अपने ट्रक में प्रकाश बिल्कुल अकेला था। दिन के उजाले में तो वो रास्ता, जो नदी और पहाड़ों से घिरा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। पर जैसे ही शाम ढली और अंधेरा गहराने लगा, वही खूबसूरत रास्ता इतना सुनसान और खामोश हो गया कि प्रकाश को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऊपर से चारों तरफ धुंध भी छा रही थी। प्रकाश ने अपनी हेडलाइट तेज की और जैसे ही ट्रक आगे बढ़ाया, उसने देखा कि सड़क के किनारे एक छोटा सा बच्चा खड़ा है। उसने स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जो पूरी तरह से मिट्टी में सनी हुई थी। सोचिए, इतनी रात में इस वीरान जगह पर एक अकेला बच्चा, ये बहुत अजीब था। प्रकाश ने ट्रक रोककर बच्चे से पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है, पर लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। जब प्रकाश ने उसे दोबारा आवाज दी तो उसने धीरे से अपना सिर उठाया और एक बहुत ही भयानक मुस्कान दी, और अगले ही पल वो लड़का धुंध में जैसे कहीं घुल सा गया। ये देखते ही प्रकाश बुरी तरह कांप उठा। उसने सोचा कि शायद ये उसका कोई वहम होगा और उसने तेजी से ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद प्रकाश के होश उड़ गए। वो फिर से ठीक उसी मोड़ पर आ गया था जहां चारों तरफ वही बड़े पत्थर और आम के पेड़ थे। ये वही जगह थी जहां उसने उस बच्चे को देखा था। उसने सोचा, हो सकता है गलती से कोई मोड़ ले लिया हो, और वो आगे बढ़ता रहा। पर बार बार अलग अलग रास्ते लेने के बावजूद वो घूम फिर कर उसी मोड़ पर वापस आ रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब प्रकाश की असली घबराहट शुरू हुई। उसने रास्ता देखने के लिए अपना फोन निकाला। वो घंटों से गाड़ी चला रहा था, लेकिन मैप दिखा रहा था कि कर्नाटक पहुंचने में अभी भी उतना ही समय लगेगा। फिर उसने किसी को कॉल करने की कोशिश की, और जैसे नंबर मिलाया उसका फोन ही बंद हो गया। और हद तो तब हो गई जब फोन चार्ज भी नहीं हो रहा था। और तभी उसे फिर से वही बच्चा दिखा, उसी डरावनी मुस्कान के साथ। इस बार प्रकाश रुका नहीं और ट्रक सीधे उस बच्चे के आर पार निकल गया। लेकिन यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। थोड़ी देर बाद उसे सड़क पर एक बूढ़ा आदमी दिखा, और फिर एक ऐसा आदमी जो हूबहू उसी की तरह दिखता था। और इन सभी आकृतियों में दो बातें बहुत ही अजीब थीं। उस बूढ़े आदमी की आंखें, वो आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो काले धब्बे थे। और उसके हमशक्ल की तो आंखें थी ही नहीं, पर दोनों के दोनों ठीक उसी भयानक तरीके से मुस्कुरा रहे थे जैसे वो छोटा बच्चा मुस्कुराया था। अपने ही हमशक्ल को बिना आंखों के ठीक वैसी ही मुस्कान के साथ खड़ा देखकर प्रकाश का दिमाग सुन्न हो गया। उसने अपना कंट्रोल खो दिया और ट्रक सीधा जाकर उस आकृति से टकरा गया और फिर एक बड़े से पत्थर में धंस गया। ट्रक के शीशे टूट गए और प्रकाश वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब एक कार उस रास्ते से गुजरी तो ड्राइवर ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रक को देखा। प्रकाश अंदर जख्मी हालत में था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 दिन बाद उसकी आंख खुली। जब प्रकाश ने स्थानीय लोगों और पुलिस को अपनी आपबीती सुनाई तो किसी ने भी हैरानी नहीं जताई। वो उसकी बताई हुई हर घटना को पहचान गए। उन्होंने बताया कि प्रकाश का सामना कोंकण की एक पुरानी और ताकतवर शक्ति चकवा से हुआ था। चकवा यानी छलावा, एक ऐसा भ्रम जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि दिमाग को भी धोखा देता है। पता है, चकवा की सबसे डरावनी बात क्या है? इसका कोई एक असली रूप नहीं होता। लोक कथाओं के मुताबिक ये यात्री के मन के सबसे गहरे डर को पढ़ लेता है। एक असहाय बच्चे के रूप में आकर आपकी दया को परखता है, एक बूढ़े के रूप में आकर मौत के डर को जगाता है, और आखिर में आपका ही हमशक्ल बनकर आपकी पहचान को ही चुनौती देता है। इसका मकसद सिर्फ रास्ता भटकाना नहीं, बल्कि यात्री के हौसले और दिमाग को पूरी तरह से तोड़ देना है। स्थानीय लोगों का यह भी मानना है कि चकवा का सामना एक ऐसा जख्म है जिससे उभरना नामुमकिन है। वो कहते हैं कि जो बच जाता है वो शारीरिक रूप से तो लौट आता है, पर उसकी आत्मा उसी सड़क पर फंसी रह जाती है। मन टूट जाता है का मतलब है कि जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, और समय रुक जाता है का मतलब है कि उस खौफनाक रात के बाद वो इंसान कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। और प्रकाश के साथ भी ठीक यही हुआ। उस हादसे के बाद से उसने गाड़ी चलाना ही छोड़ दिया।
उसकी तबीयत बहुत तेजी से बिगड़ने लगी और गांव वालों की भविष्यवाणी सच साबित हुई। कुछ ही दिनों के बाद प्रकाश की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। प्रकाश की कहानी आज भी एक चेतावनी के तौर पर सुनाई जाती है, पर यह हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या चकवा कोई बाहरी अलौकिक शक्ति है, या फिर यह हमारे ही मन का डर है जो अकेलेपन और थकावट में इन सुनसान रास्तों पर एक भयानक शक्ल ले लेता है? इसका जवाब शायद हमेशा उस धुंध में ही छिपा रहेगा।